हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनीशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन कब एक्वायर करता है, कब वो वेलोसिटी ग्रहण करता है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं किसी कंडक्टर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब है कि हम लोग बैटरी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बैटरी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पीड ग्रहण करता है और वह स्पीड बहुत ही छोटा स्पीड होता है, बहुत ही स्मॉल स्पीड होता है, कांस्टेंट स्पीड होता है। उस स्पीड को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते थे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। ये एक औसत वेलोसिटी है ना, औसत वेलोसिटी है विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड, जिससे कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है किसी कंडक्टर में ड्रिफ्ट होता है। ड्रिफ्ट मतलब खिसकता है ना, गेट ड्रिफ्टेड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में उसको ड्रिफ्ट करवाया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के अपोजिट में, ये बात तो कल भी डिस्कस किए थे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, जितना कवर करता है कोई इलेक्ट्रॉन कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, है ना। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग भी डी से। भी लिखते हैं, नीचे डी लिखते हैं। भी बड़ा भी लिखते हैं, कैपिटल भी, और नीचे स्मॉल डी लिखते हैं। अब हम लोग जानेंगे एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई किया गया अंडर द इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ई के प्रभाव में कोई कंडक्टर है, कहना मतलब किसी कंडक्टर से बैटरी लगाया गया, बैटरी जोड़ा गया, बैटरी को कनेक्ट किया गया। बैटरी जोड़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आएगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में है तो इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? The force experienced by an electron in the conductor is F equal to QE। ये फॉर्मूला लोग पढ़ते आए हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो Q के जगह माइनस E हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज F बराबर माइनस ई। यहाँ माइनस ये बता रहा है, ऐसे चार्ज इलेक्ट्रॉन का माइनस E होता है, प्रोटॉन का प्लस E होता है। माइनस ये बता रहा है कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में होगा। ये बात तो पहले बता चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यदि राइट साइड है, फोर्स लेफ्ट साइड लगता है ना। अब है कि फोर्स जब निकला तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाय मास। फोर्स आया माइनस ई बाय मास, जहां एम क्या है? मास। किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास हो गया एम। तो एक्सेलरेशन इतना आया माइनस ई बाय एम। ये एक्सेलरेशन आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन होना चाहिए। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन में आता है, वो कर्नल से मतलब पॉजिटिव आयन से, कंडक्टर में जो पॉजिटिव आयन है उससे वो टकरा जाता है ना। फिर जैसे ही एक्सेलरेशन में टकराया, वेलोसिटी उसका चेंज हो गया। फिर एक्सेलरेशन में आया, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फोर्स लगा, एक्सेलरेशन में आया, लेकिन फिर टक्कर हुआ, फिर उसका स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो कहता है दिस एक्सेलरेशन लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये एक्सेलरेशन शॉर्ट टाइम के लिए होता है। एंड इज मेड जीरो, है ना। और ये जीरो हो जाता है कब? व्हेन द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है वो कोलाइड करता है, टकराता है। किसके साथ? विद द कर्नल। कर्नल के साथ टकराता है तो उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाता है। The small interval of time between two successive collision। दो लगातार कोलिजन के बीच का जो स्मॉल इंटरवल होता है समय का, उसको किसके बीच का कोलिजन? इलेक्ट्रॉन और कर्नल के बीच को, उस समय को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और इसको टाउ से डिनोट करते हैं। ये टॉ है या फिर इसको टा
टाउ पढ़ते हैं ना, टॉर्क, टॉर्क को भी टॉ से दिखाते थे, लेकिन ये टॉर्क नहीं है, ये रिलैक्सेशन टाइम है। ये कौन सा समय है? ये वह समय है जितना देर तक वो रिलैक्स रहता है, जितना देर तक वो टक्कर में टकराता नहीं है किसी से, जितना देर तक वो एक्सेलरेशन में रहता है, ये समय बहुत कम है। बोला कि दिस एक्सेलरेशन लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, मतलब एक्सेलरेशन बहुत कम समय के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए वो रिलैक्स रहता है, किसी से टकराता नहीं है। इसको टॉक कहते हैं, बहुत कम समय, मतलब 10 का पावर -5 -6 इतना सेकेंड है ना, रिलैक्सेशन टाइम होता है। रिलैक्स मतलब रिलैक्स रहना, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से टकराना नहीं। तो इसे बताया कि कल ये फिगर में ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला तो यहाँ टकरा गया, यहाँ से चला तो इससे टकरा गया, बार बार टकराते रहता है। तो जितना देर तक वो नहीं टकराता है, देखिए इतना देर तक, यहाँ से यहाँ तक का जो समय है बहुत कम समय है लगेगा, तो इतना दूर तक का जो समय है रिलैक्सेशन टाइम कहलाया। तो रिलैक्सेशन टाइम फिक्स नहीं है कुछ, है ना, कि कुछ वैल्यू बता दें, ऐसा फिक्स नहीं है। यहाँ से यहाँ तक रिलैक्स रहा, यहाँ से यहाँ तक रिलैक्स रहा, तो रिलैक्सेशन टाइम का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है ना। लेकिन इतना है कि बहुत कम समय के लिए रिलैक्स रहता है, बाकी समय टकराते रहता है, किसी से ना किसी से उसको टकराना ही है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, 11 में हम लोग पढ़ते थे v बराबर u प्लस 80, ठीक है, v बराबर u प्लस 80। तो u जो है वो u हम लोग 0 ले लेंगे। u का मतलब प्रारंभिक वेग, बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो है फाइनल, उसका जो वेलोसिटी है 0 ही माना जाता है। जैसे वेलोसिटी जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो वेलोसिटी उसके पास कुछ होता है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी उसका जो है, एवरेज वेलोसिटी जो उसका है, उसको 0 माना जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई नहीं किए हुए तब। तो किसी इलेक्ट्रॉन का ये समझिए एक औसत वेग है, जो प्रारंभिक वेग है, जिसको हम 0 ले रहे हैं। एक्सीलरेशन लगा, कितना लगा और कितना समय के लिए लगा? टॉ समय के लिए। टॉ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, और जो वेलोसिटी आया उसको बोलते हैं vd। तो vd बराबर इतना आ गया -e/τ/m, और मैग्नीट्यूड दोनों साइड ले लेंगे तो माइनस हट जाएगा, ये वेक्टर भी हट जाएगा, मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो vd बराबर हो गया e/m, ठीक है। अब ये सब यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कल ही बताए थे लेकिन लिखाए नहीं थे। क्या पॉइंट है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 का पावर -4 मीटर पर सेकेंड। हम लोग कभी न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो ये पता चलेगा, कभी मान लिए निकालना रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू निकालिए, तो वो 10 का पावर -4 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है। ऑर्डर मतलब कि 2 गुना 10 का पावर -4, 3 गुना 10 का पावर -4, इस टाइप का है ना, फिक्स कुछ नहीं है, एक उसका क्रम बताया जा रहा है। विच इज नेग्लेजिबल, जो नेग्लेजिबल है, नगण्य है, एज कंपेयर टू द एवरेज थर्मल वेलोसिटी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितना होता था? 10/6, 10/5 होता था। तो 10/6 मीटर पर सेकेंड जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, उसके तुलना में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है। ये कल ही बताए थे। अगला पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उसका जो डायरेक्शन है कंडक्टर में, ये ऑपोजिट होता है। किसके ऑपोजिट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में मूव करेगा, है ना। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये भी बताए थे कल कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसमें बैटरी जोड़ दी हम लोग, बताए थे कि करंट हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। करंट चलिए इसमें क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसे दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे क्लॉकवाइज है। तो करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, करंट भी यहाँ दिखाएंगे तो इसी डायरेक्शन में दिखाएंगे, है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन उल्टा में आएगा, है ना, फोर्स उल्टा में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर लेफ्ट साइड। अब हम लोग जानेंगे एक टॉपिक है मोबिलिटी, जिसको म्यू से दिखाएंगे। ये मोबिलिटी है ना, ये क्या है? एक टर्म है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है। मोबिलिटी का मतलब होता है चलना फिरना, है ना। मोबाइल मतलब घूमना फिरना। तो कंडक्टर में ऐसा क्या चीज है जो मोबाइल है? मोबाइल का मतलब घूमना फिरना। कौन ऐसा है जो मोबाइल करते रहता, घूमते फिरते रहता? तो वो है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे 9वां चैप्टर में, तो सेमी कंडक्टर में 2 तरह का चीज होता है, जो मोबाइल होता है, जो घूमता फिरता है, जो फ्री होता है। एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, और दूसरा होता है हॉल, HOLES, हॉल्स, ऐसा पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो इलेक्ट्रॉन और हॉल्स, तो
तो इलेक्ट्रॉन और होल जो है सो मोबाइल चार्ज कैरियर कहलाता है सेमीकंडक्टर में। और जब अब कंडक्टर है तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ही मोबाइल चार्ज कैरियर है, घूमने फिरने वाला कैरियर है ना। तो मोबिलिटी का एक डिफिनीशन है, इसको म्यू से दिखाते हैं। डेफिनेशन क्या है, तो ये रेशियो है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, ये इसको परिभाषित किया जाता है रेशियो के रूप में। क्या चीज का रेशियो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अभी तो हम लोग पढ़े थे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बहुत आसान है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े थे ई टा बाय एम, जस्ट पिछला टॉपिक में। और इस ये वाला ई है, ई से ई कट जाएगा तो ई टा बाय एम हो जाएगा म्यू बराबर, है ना। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि म्यू जो है सो एम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वित्त का समानुपाती है मास का। मतलब मास जितना ज्यादा रहेगा म्यू उतना कम रहेगा, मास कम रहेगा म्यू ज्यादा रहेगा, मोबिलिटी ज्यादा रहेगा। मोबिलिटी ज्यादा होना ज्यादा जरूरी होता है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन और होल जो होता है सेमीकंडक्टर में, उसमें होल का मास ज्यादा रहता है, तो उसका मास ज्यादा है तो उसका मोबिलिटी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो मोबिलिटी ज्यादा होता है ना। तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, होल का कम होता है। होल के बारे में सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे हम लोग, अर्धचालक। मोबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, यहां से निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर ही अब हम लोग यूज करेंगे। पहले न्यूटन पर कूलम यूज करते थे, दोनों यूनिट होता है, लेकिन वोल्ट पर मीटर का ज्यादा यूज होगा। तो इसका मीटर पर सेकेंड, इसका वोल्ट पर मीटर। यहाँ ये मीटर पर सेकेंड, वोल्ट पर मीटर। तो मीटर बाय सेकेंड, और ये मीटर ऊपर चल जाएगा, वोल्ट यहाँ चल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड ये हो गया, ठीक है। तो मोबिलिटी इसको याद रखना है, 1 नंबर में इसको पूछा जाता है। लास्ट में बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें मोबिलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का पूछा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी 1 नंबर का पूछा जाता है। अब आते हैं अगला टॉपिक हम लोग का है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी जो हम लोग पढ़े थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट, करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट, जो हम लोग सबसे शुरू में पढ़े थे। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच कैसा संबंध है, संबंध का मतलब कौन सा फॉर्मूला दोनों के बीच होता है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये दो टॉपिक हम लोग पढ़े थे, वही दोनों टॉपिक के बीच का रिलेशन हम लोग को जानना है। तो इसमें हम लोग एक फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, फॉर्मूला है आई बराबर NeAVD। अब जानेंगे यहां से आपका मतलब क्या है। आई तो हम लोग समझ रहे हैं, VD समझ रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए से एरिया हो जाएगा, है ना। और Ne क्या है यहाँ पे जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, आई बराबर NeAVD। देख लीजिए इसमें 2 चीज आया कि नहीं, करंट आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। यहाँ बोला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच क्या रिलेशन है ना। सबसे शुरू में हम लोग करंट के बारे में पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कल पढ़े थे, आज भी पढ़े हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दोनों के बीच क्या संबंध है, दोनों के बीच क्या रिलेशन है ना, ये हम लोग जानेंगे। 12th क्लास में 11th क्लास में जो हम लोग पढ़ते थे उसमें क्या था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या था कि कुछ नहीं करना है ना, उसमें बस समझते जाना है, कहीं लिखने का जरूरत नहीं पड़ता था। लेकिन 12th क्लास में जो एग्जाम होता है 2021 में जो एग्जाम होगा तो लोग का, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही केवल नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव तो रहेगा, 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना, लेकिन केवल ऑब्जेक्टिव रहेगा ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव के अलावा सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर न्यूमेरिकल, सारा कुछ रहेगा और सबको बनाना है ना। तो इसके लिए प्रैक्टिस जो है तो लोग कभी नहीं किए हो, 11 क्लास में प्रैक्टिस नहीं करवाया गया इसका, है ना। और 12th क्लास में डायरेक्ट जो है ये हम लोग को पढ़ना है। तो क्या करना है कि जो भी बताया जा रहा है उसको समझना है, ठीक है, समझना है, लर्न करना है ना, ठीक है। उससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव में फायदा हो जाएगा। यदि हम समझ जाते हैं कोई चीज को, कॉन्सेप्चुअल है कोई चीज और उसको हम लोग समझते हैं तो बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव में हमको समझ में आएगा, ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी 15 नंबर का है ना। लेकिन जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, वो केवल समझने से नहीं होता है ना। उसके लिए क्या करना होगा, उसको लिखना होगा कॉपी में, कई बार लिखना है। जैसे ये टॉपिक मान लीजिए रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट है, तो इसको कई बार जो सो प्रैक्टिस करना है, लिखना है ना। जिसको हम लोग कहेंगे रटना, तो रटना ही उसको बोल सकते हैं, है ना। तो उसको लिखना है, रटना है, जो समझो उसको कई बार जो सो रटना, मतलब केवल रटना नहीं, रटना मतलब आज कर लिया किसी तरह से, वो नहीं। कॉपी में लिखना है, रफ कॉपी में कई बार लिखना है ना। कई बार लिखना है तभी वो एग्जाम में लिखा पाएगा,
है ना। इसलिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है कि नहीं केवल इसको हम याद कर लेंगे, समझ लेंगे, बस हो गया, ऐसा नहीं। लिखना समझना तो है ही, है ना, बिना समझे कुछ होता नहीं है। फिर उसको ये याद करना है, ठीक है। उसके बाद लिख करके देख लेना है, तभी वो परफेक्ट हो पाएगा, नहीं तो परफेक्ट नहीं होता है ना। तो लिखना है, तभी जो है सो ज्यादा से ज्यादा नंबर आता है, नहीं तो बहुत कम नंबर आता है ना। यदि आप नहीं लिखते हैं तो बहुत कम नंबर आएगा। एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर लेते हैं जिसका लेंथ L है। सिलेंड्रिकल, ये सिलेंडर है बेलनाकार, जिसका लंबाई कितना है, L है। इसका एरिया ये A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको, है ना। क्रॉस सेक्शन A है, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ n जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स केवल नहीं है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स केवल नहीं। पहले n का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता था, लेकिन अब n का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब में, इसका मतलब ये समझना 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है ना। तो पूरा कंडक्टर का जितना वॉल्यूम रहेगा उससे गुना करेंगे n को, तब पूरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। प्रति इकाई वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है सो n है। इलेक्ट्रॉन का संख्या नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इधर उधर घूमते रहता है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाता है ना, बंधन बनाता है, जिसके कारण कोई भी मटेरियल एग्जिस्ट करता है, वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। VD ड्रिफ्ट स्पीड है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो हम लोग पढ़े थे, है ना। I क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ड्रिफ्ट स्पीड बोलते रहे, है ना। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है थ्रू द कंडक्टर। करंट कब आएगा, जब बैटरी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर बैटरी जोड़ दिया गया, इसमें करंट दिखाया गया ऐसे, है ना। पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, L इसका लेंथ है। तो इसका वॉल्यूम इस कंडक्टर का कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा एरिया गुना लेंथ, एरिया गुना लेंथ इसका वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम हो जाएगा कंडक्टर का एरिया गुना लेंथ। अब है कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो NaL हो जाएगा। कैसे, अभी तो बताए थे ना कि n का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। तो 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स है, तो जितना वॉल्यूम है उससे n को गुना करेंगे तब ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। एक वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन, तो जितना वॉल्यूम रहेगा, जितना वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है, Al वॉल्यूम है, तो NaL का मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब उसमें टोटल चार्ज कितना होगा, तो चार्ज कितना होगा, Q बराबर, है ना, चार्ज निकालना है हमको। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स है NaL, इतना इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस NaL को हम E से गुना कर देंगे, है ना। E क्या है, E चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अभी तो हम बताया था माइनस ही होता है, लेकिन हम लोग यहाँ करंट को हमेशा प्लस में ही लिखते हैं, तो चार्ज को हम लोग प्लस में लिखेंगे। चार्ज तो इलेक्ट्रॉन में माइनस होगा, हम जान रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज है उसको हम लोग मैग्नीट्यूड में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। करंट को भी हमेशा प्लस में लाते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का संख्या, और ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो टोटल चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक, चार्ज निकल गया। अब क्या है कि कंडक्टर जो है, टाइम टेकन टू क्रॉस द कंडक्टर लेंथ इज, टाइम टेकन बाय द चार्ज, यहां पे बाय द चार्ज थोड़ा छूट गया, टाइम टेकन बाय द चार्ज, चार्ज को कितना समय लगेगा टू क्रॉस द कंडक्टर लेंथ, ये कंडक्टर लेंथ को क्रॉस करने में कितना समय, ये कंडक्टर का लेंथ है ना L, तो चार्ज को यहां से यहां तक क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, जो कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो जब कोई चीज एक समान स्पीड से, एक समान चाल से चलता है, तो एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी मेरा L है, चाल VD है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखिए हम लोग कह सकते हैं I बराबर Q बटा T, सबसे शुरू में हम लोग पढ़े थे I बराबर Q बटा T। Q का मान यहां निकला हुआ है ना, NaLe, और T का मान यहां निकला हुआ, दोनों यहां पुट कर देंगे, NaLe बाय L बाय VD। तो L से L कट जाएगा, कितना आ जाएगा, I बराबर NeAVT, ये फॉर्मूला हम लोग को लाना था, ठीक है,
ठीक है, आई बराबर एन ई वी टी, यहाँ से वी टी निकाल सकते हैं, ये भी ला सकते हैं, आई बराबर एन ई बटा ई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कभी कोई पूछता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर करता है सो पहले देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट पर डिपेंड करता है, करंट आया ना इसमें, करंट पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, एन पर डिपेंड करता है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अलग अलग से अलग अलग कंडक्टर के लिए, अलग अलग सुचालक के लिए एन का मान अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए कॉपर के लिए एन का मान 10 का पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होगा, तो सिल्वर के लिए कुछ अलग हो जाएगा, कॉपर एल्यूमिनियम के लिए कुछ अलग हो जाएगा, आयरन के लिए कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो एन का मान जो है वो निर्भर करता है कि कंडक्टर का प्रकृति कैसा है, कंडक्टर का नेचर कैसा है। इसका मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करता है करंट पर, उस कंडक्टर से कितना करंट पास हो रहा है, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है, और उसका नेचर कैसा है, मतलब किस टाइप का कंडक्टर है, सिल्वर है, कॉपर है ना, आयरन है। 3 बातों पर डिपेंड करता है। बोलेंगे ई पर क्यों नहीं, तो ई तो कांस्टेंट है ना, ई का मान 1.6 गुना 10 का पावर -19 होता है, वो वेरिएबल तो है नहीं। तो 3 बातों पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ कहीं लेंथ आया है क्या, नहीं, लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड नहीं करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड। मान लीजिए पहला में है करंट, दूसरा में है नेचर ऑफ कंडक्टर, इस पर डिपेंड कर रहा है, एन पर डिपेंड कर रहा है। तीसरा में लेंथ हो जाएगा, लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, यही आंसर हो जाएगा। चौथा में है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इस पर कोई न्यूमेरिकल हम लोग जब पढ़ेंगे, VD वाला न्यूमेरिकल, तो इसमें पता चलेगा कि VD का वैल्यू बहुत कम, 10 का पावर -4, 10 का पावर -5, इतना छोटा आता है ना। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड जो है बहुत छोटा होता है, लेकिन करंट जो चलता है बहुत तेजी से चलता है ना। यदि मतलब इसका स्पीड, करंट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्विच है, मेरे यहाँ स्विच है, और बहुत दूर पर उसी स्विच से कनेक्ट कोई बल्ब है ना, 20 किलोमीटर की दूरी पर है, उतना दूरी पर होता नहीं, मान लीजिए 20 किलोमीटर की दूरी पर। जैसे हम लोग यहाँ स्विच ऑन करेंगे वैसे वहां बल्ब क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो इतना स्पीड तो बहुत कम है इलेक्ट्रॉन का, है ना, लेकिन करंट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बस क्या होता है अपनी जगह पर खिसकता है, ठीक है, लेकिन खिसकना जैसे स्विच ऑन किया, इसका मतलब खिसकना हर जगह चालू हो गया, एक ही समय खिसकना जो है इलेक्ट्रॉन का हर जगह चालू हो गया, मतलब एक तरह का ये वेव हो गया, है ना, वेव क्रिएट होता है, वेव का स्पीड ज्यादा होगा। ये ड्रिफ्ट स्पीड तो बहुत कम है, लेकिन वेव का स्पीड जो सो ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा स्पीड से वो वेव गमन करता है। मतलब जैसे ही हम स्विच ऑन किए तो ड्रिफ्टिंग हर जगह स्टार्ट हो गया, कोई एक जगह स्टार्ट नहीं हुआ। तो ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होने का मतलब ही है कि करंट आ गया, है ना, तो करंट आ गया, तो करंट का परिचालन तुरंत शुरू हो जाता है ना, वो बहुत ज्यादा स्पीड से चलता है। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं कल।